ओके, चलिए बच्चे स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, यूनिट एंड मेजरमेंट। और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के क्या टाइप हैं और यूनिट के क्या टाइप हैं। ठीक है, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज कुछ चीजों को सीखेंगे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है ये समझते हैं, है ना। देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस पेन का लेंथ कितना होगा, तो आप बताएंगे कुछ सर अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर। हम बोले ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि बताइए मेरी हाइट कितनी होगी। आप बोलेंगे सर अप्रोक्स 6 फीट। हम पूछेंगे यहाँ से न्यूक्लियस मॉल की दूरी कितनी है। आप बोलेंगे सर लगभग 200 मीटर। यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस के बारे में पूछा, लेंथ के बारे में। यहाँ पे भी डिस्टेंस के बारे में पूछा, लेंथ के बारे में। यहाँ पे भी डिस्टेंस के बारे में पूछा, लेंथ के बारे में। एक बार आपने बताया कि ये सेंटीमीटर है, एक बार आपने बताया कि ये फिट है, और एक बार आपने बताया कि ये मीटर है। तो आखिर आपने ये चेंज कर करके क्यों बताया? ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस पेन का मास कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये 50 ग्राम का है। ठीक है, हम बोलेंगे अपने दोस्तों के लिए बर्थडे में आप केक लेने जाते होंगे, तो आप जाके क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर जाके बोलते हैं 2 पाउंड का केक दे दीजिए, 3 पाउंड का केक दे दीजिए। हम पूछेंगे मेरा मास कितना है, तो आप बोलेंगे 90 kg। ठीक है, एक बार आपने मास को मेजर किया तो आपने ग्राम का इस्तेमाल किया, एक बार आपने मास को मेजर किया तो आपने पाउंड का इस्तेमाल किया, और एक बार आपने मास का मेजर किया तो आपने केजी का इस्तेमाल किया। तो आखिर ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ग्राम, पाउंड, केजी? ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है। ठीक है, अब अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या आता है, तो सबसे पहले सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम। क्या बोलते हैं? CGS सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिसमें हम डिस्टेंस को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को हमेशा ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को हमेशा सेकेंड में मेजर करेंगे। तो अगर हमने सेंटीमीटर और ग्राम का इस्तेमाल किया है, मतलब हम यहाँ पे सीजीएस सिस्टम से मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वो मेजरमेंट है जहाँ पे हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे। हेडिंग में डालना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और इसमें पहला लिखेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम लिखेंगे इसमें। इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट in which in which in which distance is measured in centimeter, in which distance is measured in centimeter, in which distance is measured in centimeter, comma, comma, mass is measured in gram, mass is measured in gram, mass is measured in gram, and 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 time is measured in second, and time is measured in second, and time is measured in second। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे सिस्टम पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड मतलब FPS सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम मतलब क्या है ये? FPS सिस्टम। ठीक है, अब ये FPS सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे आप डिस्टेंस को हमेशा
फीट में मेजर करेंगे, मास को हमेशा पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, एफपीएस सिस्टम ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे डिस्टेंस को हमेशा फीट में मेजर करते हैं, मास को हमेशा पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे सुनेंगे, है ना। देखिए, एक फीट जो होता है ना, 1 फीट, ये 12 इंचेस के बराबर होता है। एक फीट किसके बराबर होता है? 12 इंचेस के बराबर होता है। और 1 इंच जो है, 1 इंच, ये 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है, एक फीट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब आप 1 पाउंड का केक लेने जाते हैं, 1 पाउंड जब आप बोलते हैं, तो ये 453 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 पाउंड कितना होता है? 453 ग्राम, मतलब ये आधा केजी भी नहीं होता, उससे कम ही रहता है। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए लिखेंगे। नंबर 2 में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। नंबर 2 में लिखेंगे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम लिखेंगे इसमें। इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच इन विच in which distance is measured in feet, in which distance is measured in feet, in which distance is measured in feet, comma, mass is measured in pound, mass is measured in pound, mass is measured in pound, and and time is measured in second, and time is measured in second, and time is measured in second। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा सिस्टम है, यहाँ जो हमने मेजर किया है, इसमें किसका इस्तेमाल किया है? एफपीएस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, तीसरे में हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हम तीसरे सिस्टम में आते हैं और तीसरा सिस्टम हमारा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम के एस सिस्टम। क्या बोलते हैं? एम के एस सिस्टम, या फिर आप लोग इसको एस आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस आई सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वो सिस्टम है जहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एस आई सिस्टम कहलाता है। एस आई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, बहुत बार स्कूल के एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है। आप क्या बोलेंगे? एस आई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सिस्टम इंटरनेशनल बोले तो ये जो सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में काम करता है, हर जगह पूरे यूनिवर्स में ये काम करेगा। ठीक है, हर जगह ये वैलिड है। आप पूरे दुनिया में कहीं भी जाइए, यहाँ पे 1 मीटर है, कहीं और भी जाइएगा तो 1 मीटर आपको सेम लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एसआई सिस्टम है, ये हम लोग पूरे यूनिवर्स में हर जगह क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम और एसआई सिस्टम लिखेंगे इसमें। इट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, it is that system of measurement, it is that system of measurement in which in which in which distance is measured in meter, in which distance is measured in meter, in which distance is measured in meter, comma,
comma, mass is measured in kilogram, mass is measured in kilogram, mass is measured in kilogram, and time is measured in second, and time is measured in second, and time is measured in second. उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे it is also known as SI system, it is also known as SI system, where SI stand for where SI stand for where SI stand for System International, where SI stand for System International, where SI stand for System International. ठीक है, चलिए अब देखिए ये सर हर जगह यूज होता है, हर कंट्री इसको यूज करता है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो खूबी होगी, हाँ या ना? तो हम लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआई सिस्टम। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआई सिस्टम। ठीक है, आखिर एसआई सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खूबी है, क्या खासियत है कि पूरी दुनिया में हर एक कंट्री इसको क्या करती है, यूज करती है, इसका इस्तेमाल करती है। तो इसमें जो सबसे पहला है हम लोग बोलते हैं इट इज कोहेरेंट सिस्टम। क्या है ये? इट इज कोहेरेंट सिस्टम। अब ये कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, एसआई सिस्टम की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। अब ये कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है? ठीक है, तो कोहेरेंट देखिए आप लोगों को कल मैंने बताया है कि दुनिया में जितना भी डेराइव्ड यूनिट है सब किससे मिलकर के बनता है? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनता है, हाँ या ना? और यही बात हम लोगों को कौन बताता है? कोहेरेंट सिस्टम बताता है कि ऑल द डेराइव्ड यूनिट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स है उन फंडामेंटल यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज कोहेरेंट सिस्टम, इट इज कोहेरेंट सिस्टम, इट इज कोहेरेंट सिस्टम, इट इज कोहेरेंट सिस्टम। that is that is it states that 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 all the derived unit all the derived unit all the derived unit are obtained are obtained are obtained by combining are obtained by combining 7 fundamental units are obtained by combining 7 fundamental units are obtained by combining 7 fundamental units। ठीक है, कोहेरेंट सिस्टम समझ में आया? एग्जाम में आता है, डिफाइन कीजिए कोहेरेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे कि ऑल द डेराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इट इज रैशनलाइज्ड सिस्टम, इट इज रैशनलाइज्ड सिस्टम। अब ये रैशनलाइज सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है स्पीड का यूनिट क्या होता है। सबसे पहले स्पीड क्या था? लेंथ बाय टाइम था। वेलोसिटी भी क्या था? लेंथ बाय टाइम था। स्पीड भी लेंथ बाय टाइम था और वेलोसिटी भी क्या था? लेंथ बाय टाइम था। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम तरह का क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये भी लेंथ बाय टाइम है और ये भी क्या है? लेंथ बाय टाइम है। और ये बोलता है रैशनलाइज सिस्टम कि अगर क्वांटिटी सेम तरह का है तो दोनों का यूनिट क्या होगा? एक ही होगा, दोनों का यूनिट अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड का भी यूनिट हमने मीटर पर सेकंड लिखा था और वेलोसिटी का भी यूनिट हमने क्या लिखा था? मीटर पर सेकंड लिखा था। हमने वर्क और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी दोनों के लिए यूनिट हमने सेम पढ़ा है। ये भी जूल होता है और ये भी क्या होता है? जूल होता है। तो वर्क और एनर्जी ये दोनों भी क्या है? सेम तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो रैशनलाइज सिस्टम बोलता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम तरह का है तो उनको एक ही यूनिट दिया जाएगा, उनके लिए अलग अलग यूनिट नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात? लिखेंगे इट इज रैशनलाइज सिस्टम, इट इज रैशनलाइज सिस्टम, दैट इज इट स्टेट्स दैट, that is it states that, that is it states that only single unit, only single unit is assigned, is assigned for same type of, for same type of physical quantity. Only single unit is assigned for same type of physical quantity. Only single unit is assigned for same type of physical quantity. ठीक है, इसके बाद उसके नीचे एग्जांपल में लिखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, एग्जांपल में लिखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी हैज सेम यूनिट, स्पीड एंड वेलोसिटी हैज सेम यूनिट, स्पीड एंड वेलोसिटी हैज सेम यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इट इज मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, दैट इज इट इज मेट्रिक सिस्टम। अब ये मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? सिंपल सा चीज समझिए, डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? मीटर लिखते हैं, है ना? अब आगे सुनेंगे, अगर हम बोल दे 1 किलोमीटर, मतलब ये क्या है? 1000 मीटर है, हाँ या ना? और 1000 मीटर को हम 10 का पावर 3 मीटर ही बोल सकते हैं, मतलब मीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किलोमीटर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आता है 1 मेगामीटर, क्या आता है? मेगामीटर। 1 मेगामीटर का मतलब है 1000 किलोमीटर, और 1000 किलोमीटर का मतलब है 1000 इंटू 1000 मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 6 मीटर, हाँ या ना? तो हम 10 का पावर 6 को मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है? मेगामीटर मिल रहा है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इस चीज को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल। इसी तरह से अगर हम आपको बोल दे 1 मिलीमीटर, तो आप बोलेंगे ना कि 1/1000 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या किए? डिवाइड किए, हाँ या ना? इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 का पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, और 10 का पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 का पावर -3 मीटर। इसी तरह से आता है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -6, ये इतना मीटर। तो अगर पावर में माइनस आ रहा है मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, हाँ या ना? और जब आप डिवाइड करते हैं तो इस चीज को हम लोग सब मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल। ठीक है, अब सुनेंगे बात, क्या बोलता है मेट्रिक सिस्टम? ये बोलता है कि आप किसी भी यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल को 10 के पावर में लिख सकते हैं। लिख लिए है ना यहाँ पे, हाँ या ना? तो मेट्रिक सिस्टम बोलता है कि आपके पास जो यूनिट है, आप यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल को 10 के पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। ठीक है, ये मेट्रिक सिस्टम में ऐसा होता है, एसआई सिस्टम में ऐसा होता है। ठीक है, लिखेंगे इट इज मेट्रिक सिस्टम, दैट इज इट स्टेट्स दैट, that is it states that, that is it states that multiple, multiple and sub multiple, multiple and sub multiple of unit, of unit, of unit can be expressed, can be expressed, can be expressed in power of 10, can be expressed in power of 10. Multiple and sub multiple of unit can be expressed in power of 10. याद रहेगा, है ना? इसको कॉपी कर लीजिए। इस माइक्रो को याद रखिएगा, बहुत जगह माइक्रो यूज होगा, है ना? माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। ठीक है, कॉपी कीजिए।
तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बताइए कोहेरेंट सिस्टम क्या है या रैशनलाइज सिस्टम क्या है या मैट्रिक्स सिस्टम क्या है, तो इसको डिफाइन कर देंगे आप लोग, है ना। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सम मोर यूनिट्स के बारे में। सम मोर यूनिट्स। ठीक है, सम मोर यूनिट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए सिंपल सा चीज, आपसे अगर हम पूछेंगे मास को मेजर करने के लिए आप क्या यूनिट यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, किलोग्राम, हाँ या ना। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, क्या बोलेंगे, मीटर। टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, सेकंड। स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड। फोर्स को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोगों को पता है, हाँ या ना। आज हम लोग कुछ दूसरा, कुछ अलग तरीके का यूनिट सीखेंगे। ठीक है, सब मोर यूनिट में आज हम लोग सबसे पहला सीखेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम लोग वन एयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन एयू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता क्या है। देखिए ये है सन। क्या है ये, सन, सूरज, समझते हैं ना। ठीक है, और ये है अर्थ। क्या है ये, अर्थ। ठीक है, ये है सन और ये है अर्थ। आप लोगों को पता है कि सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में कुछ एवरेज दूरी होगी, हाँ या ना। ठीक है, सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज दूरी है, इसी एवरेज दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। सन और अर्थ के बीच जो एवरेज दूरी है, इसके सेंटर के बीच की, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये बराबर होता है 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के। किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के बराबर होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप क्या मेजर कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप क्या मेजर कर सकते हैं, क्या बताएंगे। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगा, डिस्टेंस, हाँ या ना, लेंथ, है कि नहीं। जैसे मीटर का इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं मास मेजर करने के लिए, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं टाइम मेजर करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिखेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ अर्थ to the center of earth is known as one astronomical unit is known as one astronomical unit is known as one astronomical unit। और इसके बाद ये डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है। आगे बढ़े, बढ़ जाना। चलिए आगे सुनेंगे, ठीक है। रिमार्क में लिखेंगे, पहले रिमार्क लिखिए, यहाँ तक लिख दिए ना, उसके नीचे लिखिए रिमार्क, और रिमार्क में लिखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है, समझ के बाद। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर, 1 LY। क्या होता है 1 लाइट ईयर? बता सकते हैं आप लोग 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं हम लोग? चलिए देखेंगे इधर, है ना। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है? लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है? लाइट के बाद स्पीड होता है, ये तो पता है आप लोगों को, कितना होता है? हाँ, वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना। अब एक चीज समझिए, हम यहाँ पे हैं, अभी हम रुके हुए हैं। अगर मेरे पास स्पीड आ जाए तो हम क्या ट्रैवल करेंगे? क्या कवर किए हम? डिस्टेंस ट्रैवल किए, हाँ या ना। मेरे पास स्पीड आया तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो लाइट के पास भी तो स्पीड है, तो लाइट भी क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाँ या ना। अब सुनेंगे बात, कोई लाइट एक साल में एयर या वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन एयर और इन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में ही लेना है ना। तो एयर में या वैक्यूम में तो स्पेस हो जाता है, एयर में या वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने दिन में? एक साल में। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 लाइट ईयर। अब सुनेंगे, देखिए, आपने पढ़ा है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? ये होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब बताइए आप लोग, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक साल में कितना सेकेंड? हम लोग 365 डेज ही लेके चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एक साल में 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा? 24। एक दिन में कितना घंटा? 24। तो 365 दिन में कितना घंटा? तो इंटू 24 कर देंगे। एक घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो इतने घंटे में कितना मिनट? तो इंटू 60 कर देंगे। और एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो अगर एक साल में पूछा जाए तो इतना इंटू 60 सेकंड कर देंगे। ये सेकंड और ये सेकंड क्या होगा? कट जाएगा। आप जब ये वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्स 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो है ये 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है लगभग, ठीक है। आप बुक में देखेंगे 9.466 लिखा होगा, हमने अप्रॉक्स करके बता दिया 9.5 है, ठीक है, इंटू 10⁻15 मीटर। तो लिखेंगे 1 लाइट ईयर लिखेंगे इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट
distance traveled by the light in air, in air, in air, or in vacuum. Distance traveled by the light in air or in vacuum, or in vacuum in 1 year. Distance traveled by the light in air or in vacuum in 1 year, in 1 year is known as 1 light year, is known as 1 light year, is known as 1 light year. अच्छा बाबू, लाइट ईयर से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे? डिस्टेंस है ना, फिर से लेंथ ही मेजर करेंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग मीटर में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़े, लिख लिए, लिखिए फिर से रिमार्क में लिखिए, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। रिमार्क में लिखिए, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या मेजर करने का काम आता है? डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। ठीक है ना, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों को जानना है कि 1 पार्सिक क्या होता है। 1 पार्सिक, लेकिन पार्सिक समझने से पहले आपको आर्क और एंगल के बीच कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। आर्क समझते हैं? समझिएगा पहले, है ना, पहले समझा देते हैं फिर बताएंगे। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर भी होगा, मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफ्रेंस पे, इसको आप क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये है रेडियस। समझ गए बात? अब अगर देखिएगा दो रेडियस आपने बनाया है, तो दो रेडियस यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है ना, बना रहा है, ठीक है। अब आगे सुनेंगे, आर्क क्या है? अगर हम इस पार्ट को काट के निकाल दें, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आर्क है। क्या है ये? आर्क। अब आप देखेंगे यहां से यहां तक आर्क की कुछ लंबाई है ना, इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आर्क लेंथ। आर्क की जो लंबाई है ये क्या कहलाती है? आर्क लेंथ कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो आर्क है इसका सेंटर यहां ना होकर के अगर ये सेंटर यहाँ पे कहीं पे होता तो क्या होता? तो आप बोलते सर यहाँ से ये रेडियस होता और ये रेडियस होता। हम बोले हाँ ठीक है। फिर आप बोलते कि सर ये वाला एंगल होता। हम बोले ठीक है, वेरी गुड, है ना। फिर हम बोलते मान लीजिए सेंटर यहाँ भी नहीं है, सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, तब क्या बोलते आप? तो आप बोलते सर फिर ये वाला रेडियस होता और इधर ये वाला रेडियस होता। हम बोले हाँ ठीक है। तो फिर हम बोलते हैं कि अब बताइए यहाँ पे आप जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि आर्क का सेंटर दूर जाता जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, एंगल कम होता जा रहा है ना। आप आर्क से अपनी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल क्या होता जा रहा है?
कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आया? अब देखिए, एंगल को मेजर करने के लिए आप डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। डिग्री से छोटा अगर आपको मेजर करना रहा तो आप मिनट का इस्तेमाल करते हैं, और मिनट से छोटा अगर आपको मेजर करना रहा तो आप सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का, डिग्री से छोटा मिनट का, और मिनट से छोटा सेकंड का। याद रहेगा इतना बात? भूलेंगे नहीं ना? आगे बढ़े हम। चलिए अब सुनेंगे इधर। मान लेते हैं हम, मान लीजिए कि ये जो आर्क है मेरे पास, ठीक है, इस आर्क का लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस आर्क का लेंथ कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप क्या मतलब समझते हैं? मतलब, हाँ बोलिए। हाँ, एक एंड पे सन है और दूसरे एंड पे कौन है? अर्थ है। यही ना समझते हैं? इस आर्क के एक एंड पे सन है और दूसरे एंड पे क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। अब सुनेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क कितनी दूरी पे जा करके 1 सेकंड का एंगल बनाता है? कितने का एंगल? 1 सेकंड का एंगल बनाता है। ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पारसिक बोलते हैं। और ये 1 पारसिक 30.84 इंटू 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है। समझ में आया बात? क्या बोले? एक आर्क होगा जिसकी लंबाई कितनी होगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोले तो इस आर्क के एक एंड पे कौन होगा? सन होगा, और दूसरे एंड पे कौन होगा? अर्थ होगा। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क कितनी दूरी पे जा करके कितने का एंगल बनाता है? 1 सेकंड का एंगल बनाता है। इसी दूरी को, ये जो दूरी दिख रहा है, इस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पारसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1 पारसिक बोलते हैं। याद रहेगा बात? भूलेंगे नहीं ना? लिखवा दे? लिखेंगे। अच्छा बताइए, पार्सिक से क्या मेजर करेंगे आप लोग? लेंथ ही मेजर करेंगे, हाँ या ना? डिस्टेंस मेजर करने में काम आएगा। एक और बात, अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम बोलते हैं कि पार्सिक जो है, ये डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है। पार्सिक क्या है? डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है, लिखेंगे 1 पार्सिक। लिखेंगे द डिस्टेंस, द डिस्टेंस एट विच, द डिस्टेंस एट विच, द डिस्टेंस एट विच an arc, the distance at which an arc, an arc of 1 astronomical unit, an arc of 1 astronomical unit, an arc of 1 astronomical unit makes an angle of, makes an angle of, makes an angle of 1 second, makes an angle of 1 second, makes an angle of 1 second, is known as, is known as, is known as 1 parsec, is known as 1 parsec, is known as 1 parsec। ठीक है, अब इस डायग्राम को बना के इसको लिख लीजिए। ये सारा वैल्यू याद रखना है ना? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स।
लिखेंगे रिमार्क में, पार्सिक इज द लार्जेस्ट यूनिट, पार्सिक इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, पार्सिक इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, पार्सिक इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन है? पार्सिक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखें, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन वन लाइट ईयर, are there in one light year? How many astronomical units are there in one light year? How many astronomical units are there in one light year? बन जाएगा, How many astronomical units are there in one light year? एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? आगे आंसर, हो गया बच्चे लोग? कितना आया? देखिए इधर सवाल है, एक लाइट ईयर में कितना, कितना बोले तो क्वेश्चन मार्क, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, यही है ना क्वेश्चन, एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। हमने बोल दिया कि एक लाइट ईयर में एक्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, कितना होगा? एक्स। तो वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक्स इंटू वन भी क्या देगा? एक्स ही दे देगा, हाँ या ना? अब इस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर से उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर से इधर, पहले देख लीजिए बाद में कॉपी कीजिएगा, ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर से इधर ले आएंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन लाइट ईयर बाई वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप लोग बताइए कि वन लाइट ईयर का वैल्यू आप कितना जानते हैं? 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना जानते हैं? 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। ये मीटर और ये मीटर क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ देखिए 10 का पावर 11 है, ये 10 का पावर 15 है, कटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, ये 5 3 आर 5 19 आर, तो 19/3 इंटू 10 का पावर 4, आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 6.33 मिलेगा। तो 6.33 इंटू 10 का पावर 4 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। तो वन लाइट ईयर में अब हम x के जगह पुट कर देते हैं ये वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा? 6.33
इंटू 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। याद रहेगा? समझ में आया बात? इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। बोल दे, लिखिए। हो गया कंप्लीट। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, है ना? लिखेंगे हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन वन पार्सिक। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन वन पार्सिक। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन वन पार्सिक। एक पार्सिक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? बनाइए, बन जाएगा ये क्वेश्चन। कितना आया? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल बोला गया कि एक पार्सिक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। हमने बोल दिया एक्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर से इधर ले आएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 पार्सिक बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सिक का वैल्यू हमने पढ़ा है 30.84 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। मीटर मीटर कट गया, 10 का पावर 11 है, 15 है, बचेगा कटेगा तो 4 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 20.56 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20.56 इंटू 10 का पावर 4। तो आप बोल सकते हैं कि एक पार्सिक में x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, 20.56 इंटू 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, ये आ गया ना? अगला सवाल लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाउ मेनी लाइट ईयर्स हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन वन पार्सिक। हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन वन पार्सिक। हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन वन पार्सिक।
एक पारसिक में कितना लाइट ईयर होगा। आंसर आया। कितना आया? क्वेश्चन बोला कि एक पारसिक में कितना लाइट ईयर होगा। लाइट ईयर को इधर इधर ले आएंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 पारसिक बाई 1 लाइट ईयर। 1 पारसिक बोले तो 30.84 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर बोले तो 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, मीटर मीटर कट गया, 10 का पावर 15 10 का पावर 15 कट गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.24। तो एक पारसिक में 1 पारसिक इज इक्वल टू 3.24 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 मीटर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 मीटर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 मीटर। हाँ ठीक है, बोला गया 1 मीटर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर किधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 1 मीटर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। होगा ना, 1 मीटर तो 1 मीटर ही रह जाएगा। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कितना मीटर लिखेंगे हम लोग, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। ये मीटर और ये मीटर क्या हो गया, कट गया। 10 का पावर 11 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 इंटू 10 का पावर -11 हो जाएगा। होता है ना, पावर नीचे प्लस ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट हटाइएगा तो 0 लगाएंगे। 5 3 जार 5 2 जार, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10 का पावर -11। आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
0.66 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 0.66 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे आप लोगों को तो आप लोग बना लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था हमारे लिए। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने 3 टाइप का यूनिट पढ़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है, और लाइट ईयर पढ़ा है, और पार्सिक पढ़ा है। और हमने देखा है कि इन तीनों से हम डिस्टेंस को ही मेजर कर रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, जिसको हम CSL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSL। ठीक है, अब ये 1 CSL या 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो हम बोलते हैं ये 1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ द सन के, मास ऑफ द सन के। ठीक है, 1 CSL जो है ये 1.4 टाइम्स है किसका? मास ऑफ द सन का। आपको क्या मास ऑफ द सन पता है? मास ऑफ द सन, इसका मास हम लोग मान के चलते हैं 1.989 इंटू 10⁻30 kg होता है। ठीक है, तो जब आप इससे 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा? 1 CSL कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। अब बताइए, तो CSL से आप क्या मेजर करेंगे? मास मेजर करेंगे, क्योंकि CSL को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? केजी में। तो CSL जो है ये मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है। CSL क्या है? मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट। याद रहेगा? लिखेंगे चंद्रशेखर लिमिट, लिखेंगे इसमें इट इज 1.4 टाइम्स, इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ठीक है, इसके बाद ये कॉपी कर लीजिए। हो गया? फिर रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क में लिखिए CSL is the largest unit, CSL is the largest unit to measure the mass, CSL is the largest unit to measure the mass। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे आता है बच्चों, जिसको हम बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्न, BARN। लेकिन बर्न सीखने से पहले समझिए क्रॉस सेक्शन एरिया आप किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोले ये सिलेंडर है, पाइप है मेरे पास, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन होगा पता है आप लोगों को? कौन सा? इस एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। याद रहेगा? ठीक है, तो अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप सामने से अगर देखेंगे उसको तो क्रॉस सेक्शन एरिया का शेप कैसा नजर आएगा? सर्कुलर, हाँ या ना। सिलेंडर अगर है तो सामने से देखेंगे तो क्या है? सर्कल नजर आता है ना। तो अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने बोलेगा, आपको πr² करना होगा। क्या करना होगा? πr। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अगर हम आपको ये बना के दिखला दें, ये स्फेयर है, अगर बोले कि स्फेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा तो क्या बोलेंगे? स्फेयर को सामने से देखेंगे कैसा दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा। स्फेयर को आप सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा। तो ये स्फेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। समझ में आ रहा है? मतलब 2 डायमेंशन में आप जो एरिया देखते हैं दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, समझ में आया? अगर हम बोलते कि बताइए तो ये सामने से ये कैसा दिख रहा है? सिलेंडर, रेक्टेंगल, तो इस केस में क्रॉस सेक्शन एरिया हम रेक्टेंगल का एरिया ले सकते थे। ठीक है, तो अब सुनेंगे बात को, है ना। आपको पता है न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस तो जानते ही होंगे आप।
न्यूक्लियस स्मॉल नहीं बोल रहे हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो कैसा स्फेरिकल रहता है, और सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो सर्कुलर दिखेगा। न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं, इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। और वन बर्न जो है ना, एक बर्न, ये 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वन बर्न किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सवाल पूछा जाता है स्कूलों में एग्जाम में कि बर्न क्या मेजर करता है, तो क्या बताएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूक्लियस मेजर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिखेंगे बर्न, लिखेंगे बर्न, लिखेंगे इट इज यूज, इट इज यूज टू मेजर, it is used to measure the cross section area, it is used to measure the cross section area of nucleus, it is used to measure the cross section area of nucleus। तो लिख लीजिए 1 इक्वल टू 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1 AMU। 1 AMU क्या है ये, 1 AMU क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इट इज, it is 1/12 times the mass of one atom of कार्बन 612। कार्बन 612 के एक एटम का जो मास होता है ना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और 1 AMU का जो वैल्यू है, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, ठीक है। उसके बाद है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आज का क्लास हम लोग करेंगे यहाँ पे ओवर, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।